गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड डेस्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले खबरों की बात कर लेते हैं। ईरान ओमान बातचीत फिर से शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 2% की गिरावट। कल आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल अच्छा खासा गिरावट उसमें आई है। और कुल 7 बुलिश खबरें हैं, बेरिश कोई खबर नहीं है और 4 न्यूट्रल खबरें हैं आज। तो पहली खबर मैंने आपको बता दी, ईरान ओमान की बातचीत फिर से शुरू होने से कच्चे तेल की कीमतों में 2% की गिरावट आई है। सोने की रैली, एक महीने के बाद पीली धातु 15% क्यों बढ़ी और क्या इससे आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। गिफ्ट निफ्टी आज भारतीय बाजार के लिए गैप अप शुरुआत का संकेत दे रहा है, ये भी लाइव मिंट की खबर है। और ईद ए मिलाद के कारण आज शेयर बाजार में सेटलमेंट हॉलीडे होगा। बीएसई एनएसई पे आप ट्रेड कर सकते हैं या नहीं करें, ये एनडीटीवी की खबर है। और एक चीज़ मैं डिस्क्लेम करना चाहता हूँ कि ये जो खबरें हैं इनका रेफरेंस ये सारी न्यूज़ सोर्स हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप इन खबरों को जा कर के इन न्यूज़ वेबसाइट या न्यूज़ पेपर्स के चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और बाकी मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा, वो मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। हाँ, ट्रेड डेस्क इसमें आपकी बहुत हद तक मदद करता है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को। हिंदुस्तान कॉपर का ओएफएस आज खुदरा निवेशकों के लिए खुला। क्या आपको धातु क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के ऑफर में आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। उसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छे जो रिसर्च टीम होगी उसका कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई होगी तो उसको भी आप देख सकते हैं। मजबूत घरेलू मांग के कारण वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली, आरबीआई का एक बुलेटिन आया, उसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। आय और घरेलू मांग से प्रेरित होकर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने नया उच्च स्तर छुआ है, ये भी अच्छी खबर है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। अमेरिकी शेयर बाजार डीजीआईए नैस्डैक एसएनपी 500 में उछाल, यील्ड 90 ईयर्स के उच्च स्तर से गिरी। तो ये भी जो है गुड रिटर्न्स की जो है खबर है। हाँ, गाजा अल्टरनेटिव आईपीओ की लिस्टिंग आज है। जीएमपी से 12% तक लिस्टिंग पॉप का संकेत मिल रहा है। बिटकॉइन $80 के पार, ग्लोबल मार्केट्स में आशावादी माहौल लौटा। तो ये जो लोग क्वांट ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। और स्काईवेज एयर आईपीओ का तीसरा दिन, जीएमपी 21% लिस्टिंग प्रीमियम का संकेत दे रहा है। इशू 2.46 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो ये थी आज की खबरें जिनका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे पड़ सकता है। अब हम लोग ग्लोबल इंडाइसेस की बात करते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस में आज आप देखेंगे कि कॉस्पी पिछले ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, एफटीएससी 100, निफ्टी 50, सेंसेक्स, हैंगसेंग, डैक्स, डाउ जोन्स, संघाई और डॉलर इंडेक्स और निक्केई जो है वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। इधर आपको परसेंटेज दिख जाएंगे कि भाई कौन सा कितना परसेंट ग्रोथ में हुआ। और सबसे ज़्यादा गिरावट आई है कल बेंट क्रूड में। और S&P 500, यूएस 10 ईयर्स यील्ड, नैस्डैक्स, इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल, WTI, ये सारे कल में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। अब बात करेंगे FIIs DIs डाटा की। तो FII DIs ने अपने बिकवाली के मुकाबले लगभग 1594 करोड़ का परचेज किया है। और वहीं जो है DIs ने मामूली खरीदारी 230 करोड़ की है। तो ये थे कुछ आज के मार्केट के कल के ट्रेडिंग सेशन के स्नैपशॉट्स। अब हम लोग MTF एनालिसिस की बात करेंगे जो कि AI फेच करता है। निफ्टी 50 वीकली बुलिश है, डेली न्यूट्रल है, 4 आवरली में बुलिश है, 1 आवरली में बुलिश है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट वीकली में बुलिश है और डेली में न्यूट्रल है, 4 आवरली में बुलिश है और 1 आवरली में न्यूट्रल। और सेंसेक्स 1 वीक में बुलिश है, डेली में बेरिश है, 4 आवरली में बुलिश है, 1 आवर में भी बुलिश है। मिड कैप निफ्टी अपने चारों टाइम फ्रेम में बुलिश है। क्रूड ऑयल वीकली न्यूट्रल है और सारे टाइम फ्रेम में बेरिश कल देखा गया। नेचुरल गैस वीकली बेरिश है और बाकी सारे टाइम फ्रेम में बुलिश है।
बिटकॉइन बुलिश है वीकली और डेली में, 4 आवरली में न्यूट्रल है और 1 आवरली में बुलिश है। अब सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। सेक्टर रोटेशन में जो चेंज आया है, रियल्टी लीड कर रहा है। अब बैंक, एनर्जी, पीएसयू बैंक दोनों तीनों इम्प्रूव कर रहे हैं। आईटी, फार्मा, ऑटो, फिन सर्विसेज कल के जैसा ही रिपोर्ट है, तो ये कमज़ोर हो रहे हैं। एफएमसीजी और मेटल ये पीछे चल रहा है। तो ये थी आज की पूरा एक मार्केट राउंड अप आप कहेंगे, वो रोज की तरह हम लोगों ने डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच।